नमस्ते। स्पाइसी फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चार्ल्स डार्विन ने एक बार कहा था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। उनकी इन बातों में एक गहरा निहितार्थ छुपा हुआ है। चेंज मैनेजमेंट, बदलाव और परिवर्तन, मानव जीवन के लिए चेंज या परिवर्तन क्यों आवश्यक है और यह चेंज और परिवर्तन सतत किस प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है और क्या क्या इस परिवर्तन में मानवीय स्वरूप में गतिरोध आते हैं और उन गतिरोध से कैसे निपटना, कैसे स्वयं को उस चेंज के लिए तैयार करना, परिवर्तन के लिए तैयार करना, आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे। आप बने रहिए। पूरी प्रकृति चेंज पर आधारित है। परिवर्तन प्रकृति का आमंत्रण है। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया जो गतिशील है, परिवर्तनशील है और इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीति हो या फिर कॉरपोरेट जगत, व्यवसाय जगत, हर जगह चेंज आमंत्रित किया जाना चाहिए और चेंज का स्वागत किया जाना चाहिए। स्थायी या स्थिरता कभी भी प्रगति में सहायक नहीं बन सकती। तो हम देखते हैं हमारे आसपास के जीवन में दिन प्रतिदिन चेंज होते हैं, कॉरपोरेट जगत में भी चेंज होते हैं और अधिकतर ये देखा गया है कि मानव जाति जो है वो रिस्पॉन्सिव है। वो चेंज के प्रति या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। यदि वो बदलाव या परिवर्तन व्यक्ति को अपने हित में नजर आता है तो उसका स्वागत करता है और थोड़ा सा भी संशय होता है तो उस चेंज या परिवर्तन को वो नकार देता है। चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हो, सामान्य जनता हो या फिर हमारे परिवार के सदस्य हो या सामाजिक बदलाव हो, हम किसी भी बदलाव की बात करें, बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है और उसको एक समय के बाद में उस मानव प्रजाति को स्वीकार करना पड़ता है। और यही चार्ल्स डार्विन के वो जो कोट मैंने अभी आप लोगों के सामने कोट किया था, उसका आशय भी यही है कि कोई ऐसी प्रजाति जो बहुत मजबूत है या बहुत ताकतवर है वो इस धरती पे सर्वाइव कर पाएगी, जरूरी नहीं है। या एक कोई ऐसी प्रजाति जो बहुत इंटेलिजेंट है वो इस धरती पे सर्वाइव कर पाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या वो प्रजाति, क्या वो मानव या उस समय पे होने वाले परिवर्तन को या चेंज को स्वीकार करता है, उसको अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है, वो किस प्रकार का रिस्पॉन्स करता है उस चेंज, उस परिवर्तन या बदलाव में, वो किस प्रकार का रिएक्शन करता है। यदि वो एडाप्टिव है, यदि उस बदलाव को ग्रहण करने की क्षमता है तो वही प्रजाति संसार में सर्वाइव कर पाएगी, चाहे वो मानव प्रजाति हो या जीव जंतु। तो चेंज या बदलाव कॉर्पोरेट जगत हो, पॉलिटिकल जगत हो, समाज या परिवार, सब जगह आवश्यक है और हमें उस चेंज और परिवर्तन के स्वरूप के अनुरूप हमें ढालना होगा, तब हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो क्या कारण है जिस कारण से कई बार ये चेंज जो होता है, जो बदलाव होता है, परिवर्तन, उसको रेजिस्ट किया जाता है या उसका प्रतिरोध किया जाता है, या कई बार इंसान रक्षात्मक हो जाता है। तो आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे और आने वाले हमारे वीडियोस में हर पॉइंट वाइज हम उसको कैसे डील किया जाए, उस चेंज से कैसे निपटा जाए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो परिवर्तन या चेंज का सबसे पहला रेजिस्टेंस जो इंसान के द्वारा आता है या कोई भी व्यक्ति उसको रेजिस्ट करता है या प्रतिरोध करता है, उसका सबसे पहला कारण है कि फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन का मतलब होता है कि वो ये नहीं जानता है कि अब क्या होने वाला है। एक बनी बनाई परिपाटी पे या परिस्थिति पे वो जी रहा होता है, उसकी अपनी एक विचारधारा बन चुकी होती है, उसे लगता है कि अब ये हमेशा यही रहेगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय, मौसम एकदम से जब बदलता है तो एक फियर ऑफ अननोन होता है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। और जब फियर ऑफ अननोन होता है, उसे यह नहीं मालूम होता है कि अब इसका क्या प्रभाव मुझ पर पड़ने वाला है, तो फिर वो उसको रेजिस्ट करता है, उसको प्रतिरोध करता है और गतिरोध उत्पन्न करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है डर होता है कि कहीं लॉस ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। हमारी परिस्थितियों पर पकड़ होती है, हम परिस्थितियों के अनुरूप हमको ढाल चुके होते हैं और हम उसके आदी हो जाते हैं। हमारा पकड़ मजबूत है, वो पकड़ ना छूट जाए, वो एक डर बना रहता है।
चाहे वो इस परिस्थिति पे कंट्रोल हो, चाहे पावर की बात हो, चाहे प्रोसेस की बात हो, प्रक्रिया की बात हो, सीखा हुआ होता है इंसान। फैक्ट्रीज में मजदूर किसी काम को सीखा हुआ होता है, एम्प्लॉय किसी ऑफिस में एक पर्टिकुलर डेस्क का काम सीखा हुआ होता है। उसी प्रकार कोई अधिकारी होता है तो उसकी अथॉरिटी होती है। हर प्रकार के व्यक्ति को, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक या व्यवसायिक जीवन, लॉस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो एक फियर पैदा करता है, डर पैदा करता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पर्सनल इंटरेस्ट। आज जो है वो मेरे लिए अच्छा है और यही रहना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ये एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट होता है। तो जहां कहीं पर भी चेंज होता है या परिवर्तित होता है और किसी व्यक्ति को यह लगता है कि इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा या मुझे नुकसान होने की संभावना है, तो वो उसको रेजिस्ट करने लग जाता है। ट्रस्ट इशू चौथा बड़ा कारण है, विश्वास, कि जो परिवर्तन हो रहा है या जो चेंज हो रहा है, जगह बदली जा रही है मान लो, या स्थिति बदली जा रही है, या व्यक्ति बदला जा रहा है, तो क्या वो मेरी उम्मीदों के अनुरूप खरा उतरेगा? क्या उन परिस्थितियों में मैं अपने आप को ढाल पाऊंगा? क्या मेरा भविष्य खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा? ये कुछ प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति के मन में आते हैं और वो ट्रस्ट इश्यू जो होता है वो व्यक्ति को मजबूर करता है कि वो चेंज को रेजिस्ट करे या उसमें गतिरोध उत्पन्न करे। पांचवा सबसे बड़ा कारण है जो एक मानव जीवन की ये कह सकते हैं कि मूलभूत भावना है कि व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। व्यक्ति चेंज को सहर्ष स्वीकार कर लेगा अगर उसे यह मालूम चल जाए कि इसमें मेरे लिए बहुत कुछ है, और अगर उसको यह मालूम चल जाए कि इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो शायद वो उस चेंज को या उस परिवर्तन को उतने उत्साह के साथ में स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो ये मानवीय स्वभाव है, इसमें मेरे लिए क्या है। तो व्हाट फॉर मी जो होता है वो कई बार चेंज को पसंद नहीं करता। और छठा और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन होता है। चेंज के पहले, चेंज के समय और चेंज के बाद अगर दोनों पक्षों से प्रॉपर संवाद हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, हायर अथॉरिटी या टॉप अथॉरिटी अगर ये बताए कि ये जो चेंज किया जा रहा है इसकी क्यों आवश्यकता है, इसके क्या परिणाम है और इससे क्या फायदा होने वाला है, तो जिन लोगों को वो चेंज दिया जा रहा है या जिन लोगों पे उन चेंज का प्रभाव पड़ने वाला है वो उसके प्रति रिसेप्टिव हो जाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज। यानी उस परिवर्तन में, उस चेंज में आप सबको स्वीकार कर लीजिए। वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, वो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हो सकता है, वो पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा चेंज को प्राप्त करने वाले में और चेंज करने वाले में, तो चेंज के प्रति कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। इन सब कारणों से रेजिस्टेंस आता है। इन रेजिस्टेंस को दूर कैसे किया जाए, इन गतिरोधों को दूर कैसे किया जाए, आने वाले वीडियो में हम इन पर पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे कि चाहे वो मैनेजमेंट का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पारिवारिक या सामाजिक बदलाव हो, किस प्रकार से परिवर्तन यानी चेंज मैनेजमेंट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कम से कम गतिरोध हो। यदि आप इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे स्पाइसी फाइनेंस के यूट्यूब पे चैनल पे आप बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।